हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास नाइन्थ का जो एंट्रेंस पेपर हुआ उसका पेपर को एनालिसिस करेंगे और मैं आपको आंसर बताऊंगा। आप जो है अपना आंसर इससे मिला लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आता है हमारे पास जो है वो इंग्लिश का ये आता है, पैसेज आता है। तो मैं पैसेज को स्क्रॉल कर देता हूँ और आपको आंसर बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा कि राइट द आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो देखिए, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द एंशिएंट इजिप्टियन पिरामिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है ऑप्शन डी, एज बुरियल साइट्स फॉर द फेरोज। ठीक है, ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पिरामिड बिल्ट बाय द इजिप्टियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, वाई डिड मैनी पिरामिड्स हैव फेक पैकेज एंड ट्रैप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन बी, टू कीप ग्रेव रॉबर्स फ्रॉम स्टीलिंग द ट्रेजर। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द सैनोनिम ऑफ द वर्ड इम्प्रेसिव इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इम्प्रेसिव का सैनोनिम जो होगा वो है स्प्लेंडिड। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, गिव द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। तो देखिए, मॉडर्न का जो एंटोनिम होगा वो होगा एंशिएंट। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट वर्ड एंड फिल द ब्लैंक्स। मिस सारला इज अ रिच वुमन, नॉट हैप्पी बट नॉट हैप्पी। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द स्कूल बेल डज नॉट रिंग, द प्रिंसिपल अराइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अंटिल द प्रिंसिपल अराइव्स। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर टेंस और फॉर्म द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। सीमा एंड हर फैमिली हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस जनवरी 1999। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन आई विजिटेड हिम इन कोलकाता ही देयर फॉर 6 years। तो ही हैज़ बीन टीचिंग। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 6 years। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आई अ लेटर टू हर यस्टरडे। तो आई हैव सेंट, ठीक है, अ लेटर टू हर यस्टरडे। तो ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यू नॉट गो टू शिमला, द मीटिंग इज़ कैंसिल्ड। यू नीड नॉट गो टू शिमला, द मीटिंग इज़ कैंसिल्ड। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, अ जज बी जस्ट। तो अ जज शुड बी जस्ट। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, उससे पहले यहाँ देख लेते हैं, rewrite the following sentence into passive voice, choose the right answer from the given sentence। who has broken the window। तो by whom has the window pane been broken। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, someone has stolen my purse। तो my purse has been stolen by someone। ऑप्शन सी जो आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, चूज द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो सिया सेड टू मोहन, आई एम स्टडिंग फॉर माई एग्जाम। तो देखिए डायरेक्ट बनेगा, सिया टोल्ड मोहन डैड शी वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग नाउ, ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग देन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए इसमें चेंज नहीं होगा, जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ही फेल द हॉर्स, ही फेल ऑफ द हॉर्स। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है, व्हाट डिड यू शूट हिम फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, एट, शूट एट हिम फॉर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, वाओ आई एम ग्लैड टू हियर दैट न्यूज़, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो है ऑप्शन डी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 21, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस विद इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन, इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22, आई थिंक इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू नीड टू स्टडी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा द, ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, दे वेटेड अबाउट आवर्स एट द बस स्टॉप, एन आवर, ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, एन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ होम फोन फॉर मेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मेल, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का है द होमोनियम ऑफ द वर्ड मीट इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मीट, ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 मैथ्स, फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स इज पाइथागोरियन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 2n+1, ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द इक्वेशन गिवन बिलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, मोहन इज थिंकिंग ऑफ टू नंबर्स, देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज 6, देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 36, वन ऑफ द नंबर इज 12, फाइंड द अदर नंबर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 18, ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, इफ़ 3x + y = 80 and 81x - y = 3 to the power 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 3 1, ऑप्शन ए जो वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, इफ़ x and y आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट होगा वो है ऑप्शन डी, y इज कॉन्सोनेंट। क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फ्रॉम 0.00000000 to 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 2.1 × 10⁻⁻8, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, अ क्यूबॉइड हैज़ पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी 4। अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, फैक्टराइजेशन ऑफ x³ - x वुड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है x² - x, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। Two identical cubes each of volume 64 cm³ are joined together into what is the surface area of resulting cuboid। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 36 का वो है ऑप्शन ए 160 cm²। क्वेश्चन नंबर 37, द रेशियो ऑफ द radii of two right circular cylinder is 1:2 and the ratio of their heights is 4:1, the ratio of their volume is 1:1, option A is the correct answer. Now we have question number 38, the area of rectangle is given by 6x square plus y plus 4y square x and the width of the rectangle is given by 2xy, find the perimeter of the rectangle। तो 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी 6x + 4y + 4xy, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 1/16, 1/16, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ वी थ्रो अ कॉइन द सैम्पल स्पेस विल बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हेड और टेल, ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, आ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इफ़ इट्स डिनोमीटर हैज़ फैक्टर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 और 5, ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, a father is 4 times as old as his son. 5 years ago he was 7 times as old as his son was. The present age of the son is। तो 42 का करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी 10 years। 47, क्योंकि मेरे पास 43 और 43, 44, 45
और 46, ये 4 क्वेश्चन का जो पेज जो है नहीं आ पाया, तो उस इसी वजह से मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। डायरेक्ट 44 का डायरेक्ट मैं 42 के बाद डायरेक्ट 47 बना रहा हूँ। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 100 एंड इट इज़ सोल्ड एट RS 76, देन द डिस्काउंट रेट इज़, तो इसका जो करेक्ट आंसर का वो है 24%। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द एक्सप्रेशन 5x - 6 एंड 2x + 3 विल बिकम इक्वल टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 3। ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 शर्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट्स देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 20%। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज इच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी 8। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 41 + 5m। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, हाउ कैन द स्टेटमेंट इज 3/4 ऑफ अ नंबर इज 5 मोर देन इट्स 2/3 पार्ट्स बी एक्सप्रेस एज इक्वेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा है ऑप्शन ए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, इफ़ a² + b² = 58 एंड a - b = 4 देन द वैल्यू ऑफ ab इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है 18। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाइल कीपिंग द प्रिंसिपल कांस्टेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, हाफ द गिवन एनुअल रेट एंड डबल द गिवन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, if a bus travel 160 km in 4 hours and a train travels 320 km in 5 hours at uniform speed, then the ratio of the distance traveled by them in 1 hour is, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी 5:8। क्वेश्चन नंबर 56, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ड्रैग। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मर्क्यूरी बैरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 58, ह्यूमन कैन हेयर साउंड इन द रेंज ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 20 to 20,000 Hz। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा है ऑप्शन डी लेमन जूस। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेड ऑन अ स्केल ऑफ, तो रिएक्टर स्केल। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, इन अ प्लेन मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 62, विच स्टार इज नियरेस्ट टू द अर्थ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सन। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है PVC। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर इज, तो वो है ब्रोमाइन। ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65, फुल फॉर्म ऑफ LPG इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 66, इन अ कैंडल द कलर ऑफ नॉन लुमिनस जोन इज, तो वो होगा ब्लू। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, तो उसका करेक्ट आंसर वो है गोल्ड। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, ग्रीन हाउस गैस इंक्लूड, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा CO2 मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69, इग्निशन टेम्परेचर इज द, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर। क्वेश्चन नंबर 70, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो पोटैटो। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, द बैक्टीरिया दैट टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड इज लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72, द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आयोडीन। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 73, द कलर इम्पोर्टिंग ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा है प्लास्टिड्स। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, द किलिंग ऑफ एनिमल्स इलीगल इज रिफर्ड टू एज पोचिंग। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75, द सेल फाउंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइकोड। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 76 में, राघव कैटेगराइज द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स इनटू एसिड एंड बेसिस। इधर एसिड दिया है और एक तरफ एसिड दिया एक तरफ बेस दिया, लेमन, बेकिंग सोडा, एंटीसिड, विनेगर, टी और कर्ड। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन डी 2, 5, 6। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77, द कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर विद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन इज। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी स्टार्च। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज इमिसिबल इन वाटर, दिस वन इज। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी केरोसिन। Question number 79, when the applied force is double on an object and the object is still at rest, then friction becomes, तो वो होगा डबल्ड। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन। इसमें मिसमैच कौन सा नहीं है। तो इसका जो 80 का करेक्ट आंसर जो है वो होगा आपका, सॉरी, इसमें मैं तो गाइज तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप देख लीजिएगा 80 नंबर को। उसके बाद मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 81 में, विच ऑफ दिस वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर 81 का जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन बी वारेन हास्टिंग। ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। ठीक है, ये ध्यान रखना। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा, वो ग्रांटेड द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मुगल एम्पियर शाह आलम। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83, द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। ये 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, हु प्रैक्टिस झम कल्टिवेशन। तो वह ट्राइबल पीपल। ऑप्शन डी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, वेयर वाज बहादुर शाह जफर एग्जाइल्ड। तो वह है रंगून में। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86, विच एजुकेशनल डिस्पैच वाज सेंट टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1854। तो वह है करेक्ट आंसर वुड डिस्पैच। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 87, विच रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन राय। तो वह है ब्रह्मो समाज। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 का, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एवोल्यूशन ऑफ इविल प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन बी टू इन द डिस्क्रिमिनेशन। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राष्ट्रपति 245। ऑप्शन सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। 12 जो है नॉमिनेटर होते हैं प्रेजेंट के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वह है जुडिशरी। ऑप्शन ए जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, स्टीरियोटाइपिंग ऑफ आदिवासी इज रिलेटेड टू देयर बीइंग। तो वो है ऑल ऑफ दिस। एक्जोटिक भी होता है, बैकवर्ड भी होता है, प्रीमिटिव भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93, विच इज़ द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड। तो वो है आर्टिकल 17। ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 का, हु कैरीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ टू द पीपल। तो वो इसका जो करेक्ट आंसर का वो है ऑप्शन ए गवर्नमेंट। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 95, द पार्लियामेंट अमेंडेड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 बैनिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन ऑल ऑक्यूपेशन इज। तो वह 2016। ऑप्शन डी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। रिसोर्सेज ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन बी जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, लैंड एंड क्लाइमेट। ठीक है, ऑप्शन ए जो हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड। तो है वर्टिकल्चर। ऑप्शन सी जो हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, पेपर मैन्युफैक्चरिंग। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100। द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, माइग्रेशन। तो गाइस हमने 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं और ये सेट ए था हमारे पास। जिसके पास अगर कोई दूसरा सेट होगा वो उससे मिला लें। और गाइज आप बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया है और अच्छे नंबर ला रहे होंगे आप लोग। और देखिए कुछ मैं इसके बाद कट ऑफ वाला ये डाल दूँगा कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रहने वाला है। और आप लोगों से एक और इल्तिजा है, गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब अगर कर दिए हों तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।